अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग हेल्थ असेसमेंट का थर्ड सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग नोज़, माउथ और फेरेंक्स की हेल्थ असेसमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पास हैं। डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री दैट शुड बी इलिसिटेड ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ नोज़, माउथ एंड फेरेंक्स। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि हेल्थ असेसमेंट में या फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग पेशेंट की जिस स्ट्रक्चर की, इस ऑर्गन की हमने असेसमेंट करनी होती है, जैसे नोज़ की, माउथ की, उससे रिलेटेड हम लोग उसकी क्या करते हैं, हेल्थ हिस्ट्री ले लेते हैं, जिससे हम लोगों का पेशेंट नर्स को क्या होता है कि असेसमेंट के ड्यूरिंग हेल्प होती है। उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रक्चरल लैंडमार्क। हमने पढ़ने दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल लैंडमार्क ऑफ नोज़, माउथ एंड फेरेंक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमें सेकेंड ईयर के उन्होंने वाइवा में ओसपी में लिखवाया था हेल्थ असेसमेंट की। आगे हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द स्पेसिफिक असेसमेंट टू बी मेड ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अबोव सिस्टम। एंड देन फिर लास्ट पे ऑब्जेक्टिव है हमारे पास डॉक्यूमेंट फाइंडिंग। ये हम लोगों ने यूएचएस के कैरिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स अभी डिस्कस किए हैं, इनको ही हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जिस भी ऑर्गन की असेसमेंट कर रहे होते हैं ना, जिस भी बॉडी पार्ट की हम लोगों ने असेसमेंट करनी होती है हेल्थ असेसमेंट, सबसे पहले हमें उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है। हमें उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर का, एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए। जब तक कभी हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का किसी भी स्ट्रक्चर की नॉर्मल हमें नहीं पता होगा तो हम उसकी एबनॉर्मल फाइंडिंग को नहीं डिस्कस कर सकते, हम फाइंड ही नहीं कर सकते उसके एबनॉर्मल फाइंडिंग को। इस वजह से सबसे पहले हम लोग नोज़ के एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को, देन उसकी फिजियोलॉजी फंक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग मेन टॉपिक असेसमेंट में आएंगे। हेल्थ असेसमेंट पढ़ने का सही मेथड ही ये है। आगे हमारे पास सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले क्या किन चीज़ों से मिलके बनता है हमारा जो नोज़ होता है। सबसे पहले इसमें बोन होती है जो कि हड्डियाँ, स्किन होती है, नेजल कैविटी है, सेप्टम जो कि हमारे नोस्ट्रिल को क्या करता है, डिवाइड करता है और सेपरेट कर रहा है। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन है, टर्बिनेट्स हैं, टर्बिनेट्स होते हैं और साइनसेस होती हैं। सबसे पहले बोन में क्या, बोन का क्या काम होता है कि वो सपोर्ट करता है ब्रिज ऑफ द नोज़ को, और स्किन क्या होती है, हेल्प करती है, शेप देती है नोज़ को। नेजल कैविटी होती है ना, वो होलो स्पेस होती है बिहाइंड द नोज़ जो कि एयर फ्लोज, जिसमें से एयर फ्लो करती है। आगे हमारे पास सेप्टम है, ये थिन वॉल होती है जो कि कार्टिलेज और बोन से मिलके बनी होती है। कह सकते हैं कि पतली सी दीवार जो कि कार्टिलेज से और बोन से, कार्टिलेज से और हड्डियों से मिलके बनी गई एक पतली सी दीवार जिसे हम लोग सेप्टम कहते हैं। ये डिवाइड कर रही होती है नोज़ को दो हिस्सों में अंदर की तरफ से, इनसाइड ऑफ द नोज़ इनटू टू पार्ट्स। आगे हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, दिस इज अ थिन टिश्यू दैट लाइंस द नोज़। ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऐसे कह सकते हैं कि नोज़ की इनर कवरिंग है जो कि हमारे नोज़ को अंदर से कवर करती है, एंड थ्रोट को भी और साइनसिस को भी। ये वार्म करती है और मॉइस्चर कर देती है एयर को, सांस को जो हम लोग लेके जा रहे हैं। टर्बिनेट्स क्या हो सकते हैं, कह सकते हैं कि जो हमारी नोज़ की बाहर वाली, आम जबान में कह सकते हैं नोज़ की जो बाहर वाली दो दीवारें होती है नोस्ट्रिल की, जिन्हें हम लोग टच भी कर सकते हैं, जो हमें दिखाई देती है, उन्हें हम लोग टर्बिनेट कहते हैं। दिस इज कर्व्ड बोनी रिजेस ऑन ईच साइड ऑफ द नोज़, दोनों की नोज़ की दोनों साइड्स पे। दे आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी लाइंड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। साइनसिस क्या होते हैं, होलो एयर फील्ड चैम्बर्स होते हैं, हम लोग इनकी असेसमेंट भी पढ़ेंगे, साइनसिस की भी। बोन के अराउंड योर नोज़, इन बोन अराउंड योर नोज़ एक एयर फील्ड चैम्बर्स होते हैं, होलो एयर फील्ड चैम्बर, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, साइनसिस कहते हैं। म्यूकस फ्रॉम द साइनसिस ड्रेन्स इनटू द नेसल कैविटी, जो म्यूकस साइनसिस से ड्रेन होता है वो कहाँ जाता है, नेसल कैविटी में आता है। आगे हमारे पास सबसे पहले हमने ये देखिए हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए हमने साइनसिस पढ़े हैं जो कि आपको दिखते होंगे, यहाँ पे फ्रंटल साइनसिस हैं ऊपर, और मैक्सिलरी भी होते हैं। कि हमारे पास ये देखिए नोज़ कार्टिलेज है, नेजल कैविटी है, लिप है, सब अच्छे से बताया गया है। उसकी नोट भी जो हमने अभी डिस्कस किया। अगर हमारे पास है नोज़ के फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले तो नोज़ होते हैं ना, ये हमारी इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है, डिफेंस मैकेनिज्म भी है इसका। क्योंकि जो अब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो जो उसमें जम्स वगैरह होते हैं, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन में एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA एंटीबॉडीज़, जो उन जम्स को किल कर देते हैं। तो सबसे पहला रोल तो नोज़ का क्या हुआ, हमारी डिफेंस हुआ, इम्यूनिटी में रोल हुआ। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिसीविंग, फिल्टरिंग, वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग इनहेल्ड एयर, क्योंकि हम लोग नोज़ से ही सांस अंदर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। जब हम लोग सांस अंदर की तरफ लेके जाते हैं, हम इनहेल करते हैं एयर को, ऑक्सीजन को
तो उसमें जो फ़िल्टर वो उसमें क्या होता है कि एयर को फ़िल्टर्ड करना, वार्म करना और मॉइस्ट करना किसका काम है? नोज़ का। आगे नोज़ एक सेंसरी ऑर्गन है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी चीज़ को स्मेल कर पाते हैं। हमारी ज़िंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मेल। हम किसी भी चीज़ को स्मेल करना, हम खाना खाते हैं तो उसको स्मेल करते खुशबू हमें आती है। हर एक चीज़ की, फ्लावर्स की फ्रेगरेंस, हर एक चीज़ की हमें खुशबू आती है। तो वो किसके लिए है? उसकी वो है स्मेल किसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? नोज़ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है नोज़ का, क्योंकि नोज़ क्या है? सेंसरी ऑर्गन है फॉर स्मेल। आगे नोज़ के दो पोर्शन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। हमने इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिस्कस की। अब हम आ गए हैं असेसमेंट की तरफ, हेल्थ असेसमेंट की तरफ। हमने थर्ड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट जो बुक है हेल्थ असेसमेंट, उसके एक टॉपिक को अब हमने स्टार्ट कर लिया कि कैसे। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं नोज़ की असेसमेंट के लिए, सबसे पहले हम लोग वो इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे। देन हमने हेल्थ हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट की। वो हेल्थ हिस्ट्री कैसे लेते हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं नोज़ से रिलेटेड, वो पढ़ेंगे। और फिर उसकी क्या असेसमेंट करनी है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ होनी है, कौन सी टेक्निक पहले यूज़ होनी है, कौन सी बाद में यूज़ होनी है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले नोज़ की के लिए असेसमेंट के लिए कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। हमें आपको पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हेल्थ असेसमेंट के नोज़ की इक्विपमेंट हेल्थ असेसमेंट के लिए कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। तो आपने अच्छे से इन्हें याद करना है। और हेल्थ हिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि नोज़ की हेल्थ हिस्ट्री, इस तरह अलग अलग ऑर्गन की हेल्थ हिस्ट्री कैसे लेते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो ग्लव्स, हाइजीन के लिए हमने सबसे पहले पेशेंट नर्स ने क्या करना होता है, ग्लव्स पहने होते हैं। फिर गोज पैड यूज़ होता है, पेन लाइट यूज़ होती है करेक्ट असेसमेंट के लिए, चीज़ों को अच्छे से देखने के लिए। फिर उसके बाद शॉर्ट वाइट टिप्ड स्पेक्यूलम अटैच होता है हेड ऑफ द ओटोस्कोप। ओटोस्कोप के ऊपर हम लोगों ने शॉर्ट वाइट टिप्ड स्पेक्यूलम अटैच करना होता है। फिर टंग डिप्रेसर यूज़ करते हैं हम लोग और नेजल स्पेक्यूलम यूज़ करते हैं। ग्लव्स यूज़ करते हैं, 4 इंच गॉज पैड यूज़ करते हैं, पेन लाइट यूज़ करते हैं, शॉर्ट वाइट टिप्ड स्पेक्यूलम अटैच होता है ओटोस्कोप के हेड के साथ, वो यूज़ करते हैं। टंग डिप्रेसर यूज़ करते हैं, नेजल स्पेक्यूलम यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास हेल्थ हिस्ट्री हमने कैसे लेनी होती है नोज़ की। सबसे पहले तो हमने पूछना होता है क्लाइंट से कि उसे कोई नेजल डिस्चार्ज का तो इशू नहीं है। मतलब कुछ लोग बेबी छोटे बच्चे भी होते हैं, अक्सर उनका नाक क्या होते हैं उन्हें नेजल डिस्चार्ज का इशू होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछने के कोई उन्हें पहले ये नेजल डिस्चार्ज का इशू तो नहीं रहा, उन्हें फ्रीक्वेंट कोल्ड तो नहीं रहता, साइनसिस में कभी पेन तो फील नहीं हुई, सिर्फ फ्रंटल साइनसिस या मैक्सिलरी साइनसिस में कहीं कभी पेन फील हुई हो, ट्रोमा तो नहीं कोई, एपिटेक्सिस कहते हैं कि नेजल ब्लीडिंग को। ये एमसीक्यूज आता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एपिटेक्सिस का क्या मतलब होता है, नेजल ब्लीडिंग, कभी नोज ब्लीडिंग, खून निकला है कभी आपके नाक से, इस तरह पूछना। फिर उसके बाद एलर्जी वगैरह का तो नहीं कोई इशू, कोई एलर्जी होती है आपको, या फिर स्मेल का। अब पहले हो सकता है कि आपको अच्छे से स्मेल आती हो, अब नहीं आती किसी चीज़ की स्मेल, या फिर पहले नहीं थी आती अब आने लग गई है, अब आपको अच्छे से चीज़ों को पहचान नहीं पाते स्मेल करके। ये सारी हेल्थ हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोगों ने, मैंने आपको हेडिंग्स लिखी हैं ताकि आपको इजीली याद हो सके। और बुक में भी, बेट्स की बुक से ये स्लाइड बनी है, वहाँ पर भी उन्होंने इसी तरह मेंशन की है। नोज डिस्चार्ज के बारे में पूछना है, फ्रीक्वेंट कोल्ड के बारे में, साइनसिस पेन के बारे में, ट्रॉमा के बारे में, नेजल ब्लीडिंग के बारे में, एलर्जीज़ के बारे में, अल्टर्ड स्मेल के बारे में। आगे हमारे पास है नोज़ की असेसमेंट अब स्टार्ट होगी। सबसे पहले हमने इंस्पेक्शन करनी है, देन पाल्पेशन करनी है, फिर परकशन करनी है। देखें सबसे साइनसिस की परकशन करते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्शन में हम लोगों ने एक्सटर्नल नोज़ को इंस्पेक्ट करना। हमने ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है फिजियोलॉजी में कि नोज़ कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इस लाइन का मतलब इसलिए ऐड किया गया था इस लाइन को क्योंकि आप तक असेसमेंट आप समझ सको कि पहले जब हमने इंस्पेक्शन करनी होती है तो हम लोग एक्सटर्नल नोज़ की इंस्पेक्शन करते हैं और फिर इंटरनल नोज़ की इंस्पेक्शन करते हैं, इस वजह से वो लाइन ऐड की थी। देखें इंस्पेक्शन करते हैं, जब हम लोगों ने एक्सटर्नल नोज़ की इंस्पेक्शन करनी होती है तो हमने देखना होता है सबसे पहले कि पेशेंट की जो नोज़ का कलर है वो उसके फेस के साथ मैच हो रहा है, मतलब रेस्ट ऑफ द बॉडी का जो कलर है वही उसके नोज़ का कलर है। सबसे पहले हम लोगों ने कलर देखना होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने नोज़ की शेप देखनी होती है, जो कि हमने ऊपर ही
एनाटॉमी इसी वजह से हमने डिस्कस की थी। फिर उसकी कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस चेक करनी होती है और पेटेंसी चेक करनी होती है। ये हम लोगों ने इंस्पेक्ट करनी है चीज़ें इन एक्सटर्नल नोज़ की, बाहरी हिस्से की। हम लोग जब इंटरनल नोज़ को इंस्पेक्ट करेंगे तब हम लोगों ने नेज़ल पोलाइप देखने होते हैं, कलर देखना होता है इंटरनल। अब देख सकते हैं आप फोटो में, वो ओटोस्कोप यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट में ही पढ़ा था, इक्विपमेंट में ही पढ़ा था कि हम लोगों ने कौन से इक्विपमेंट पढ़ने हैं, कौन यूज़ करने हैं। मैंने आपको पहले बताया, देखिए शॉर्ट वाइड टिप्ड स्पेक्यूलम अटैच्ड करना है हेड ऑफ द ओटोस्कोप के साथ। और इंटरनल नोज़ की इंस्पेक्शन जो होती है वो ओटोस्कोप के साथ होती है। देख सकते हैं आप, वो ओटोस्कोप पिक लगी हुई है, ओटोस्कोप के साथ इंटरनल नोज़ को इंस्पेक्ट किया जा रहा है। अब हम ओटोस्कोप के साथ क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं नेज़ल पोलाइप को, कलर देख रहे हैं, इनर म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ी है उसका कलर देख रहे हैं, हेयर्स देख रहे हैं, एक्सुडेट्स देख रहे हैं, परफोरेशन देख रहे हैं और ब्लीडिंग देख रहे हैं कि हो रही है कि नहीं हो रही। अब देखिए हम लोगों ने नोज़ की इंस्पेक्शन कर ली। इसी तरह हम नोज़ को पालपेट करके देखते हैं कि पेशेंट को पेन तो नहीं फील हो रही, या फिर कोई उसके पास वगैरह तो नहीं पड़ी, या फिर टेंडरनेस चेक करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने नोज़ की असेसमेंट पढ़ी। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल फाइंडिंग, जब हम लोगों ने नोज़ की डॉक्यूमेंटेशन करनी है ना, तो हम लोगों ने एक साइड पे नॉर्मल फाइंडिंग लिखनी होती है और एक पे एबनॉर्मल फाइंडिंग लिखनी होती है। देखिए नॉर्मल फाइंडिंग इस तरह है कि हम लोग सिमेट्री उसकी नॉर्मल है कि नहीं नोज़ की, उसे कोई स्वेलिंग नहीं है तो नो स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी भी बिल्कुल नहीं है, पिंक मोइस्ट म्यूकोजा मेम्ब्रेन है, और सेप्टम क्या है नोज़ का, मिड लाइन में है, और नो डिस्चार्ज भी नहीं है। इसी तरह अगर इसकी एबनॉर्मल फाइंडिंग होती तो उसकी सिमेट्रिकली एबनॉर्मल होती नोज़, और उसको स्वेलिंग हो सकती थी नोज़ में, डिफॉर्मिटी हो सकती थी, यानी कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होना। उसका म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो पिंक मोइस्ट बिल्कुल भी ना होता, रेडनेस हो सकती थी वहाँ पर, सोर्स डेवलप हो। उसके बाद मिड लाइन में सेप्टम जो है वो मिड लाइन में नहीं होता, और नेजल डिस्चार्ज भी होता। आगे हमारे पास है साइनसिस। साइनसिस में हम लोगों ने देखना होता है, सबसे पहले आप पिक में देख सकते हैं सबसे पहले कि साइनसिस क्या है। साइनसिस मैंने आपको पहले बताया कि होलो एयर फिल्ड चैम्बर होते हैं इन द बोन अराउंड द नोज़। सबसे पहले देखिए फ्रंटल साइनसिस होते हैं जो कि हमारे फोरहेड पे होते हैं, माथे पे होते हैं। फ्रंटल साइनसिस होते हैं बिल्कुल एथमॉइड बोन के ऊपर, और यहाँ पे सिफनॉइड बोन के नीचे नोज़ के दोनों साइड पे अराउंड मैक्सिलरी साइनसिस होते हैं। पेयर में देखें तो 2 साइनसिस होते हैं, 2 फ्रंटल और 2 मैक्सिलरी, और वैसे देखें तो 4 हमारे साइनसिस होते हैं, फ्रंटल और मैक्सिलरी। आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। आपको मैं लोकेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जब पल्पेट करो, परकशन करो, तो आपको पता हो कि आपने कहाँ पल्पेट करना है, कहाँ परकशन करनी है। किसी भी ऑर्गन की जब हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें उसकी एनाटॉमिकल लोकेशन पता होनी चाहिए। इसी वजह से हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सबसे पहले डिस्कस की थी। आगे हमारे पास है साइनसिस की, देखें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, फिर उसके बाद हम उसकी असेसिंग कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें पैरानेजल साइनसिस जो होती हैं एयर फिल्ड पॉकेट्स होती हैं इन द क्रैनियम। इसका पर्पस क्या होता है कि प्रोवाइड द म्यूकस फॉर द नेजल कैविटी। आगे हमारे पास प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन है, बिकॉज क्योंकि साइनसिस जो होते हैं ना ये साइट ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, दे कैन ईजिली बिकम ब्लॉक्ड, ईजिली ब्लॉक्ड हो सकती है, इन्फ्लेमेशन डेवलप हो सकती है, और साइनसाइटिस हो सकती है, जो कि साइनसिस में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम लोग साइनसाइटिस कह सकते हैं। हम ये क्यों मैंने आपको बताया कि ये इन्फेक्शन और ये साइनसाइटिस होते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम लोग असेस क्यों कर रहे हैं। हमें रीज़न पता हो कि हम लोग असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, हम उसकी फाइंडिंग पता हो, एबनॉर्मल फाइंडिंग। आगे उन्होंने बताया, देखें फ्रंटल मैक्सिलरी और कहाँ पर होती हैं, एथमॉइड और सेफिनॉइड बोन के करीब। आगे हमारे पास हम लोग जब साइनसिस को असेस करेंगे तो पाल्पेशन करेंगे, देन परकशन करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसल्यूमिनेशन करते होते हैं हम लोग। सबसे आपने इनको ऑर्डर नहीं भूलना, ऐसे नहीं कर सकते। जब हम लोग कोई भी ऑर्गन असेस करें तो हम ये पेपर में भी पूछा जाता है कि एब्डोमिनल असेसमेंट की टेक्निक्स क्या हैं, अलग अलग ऑर्गन की टेक्निक्स क्या हैं, तो आप उन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर पहले इंस्पेक्शन है तो आपने पहले इंस्पेक्शन ही करनी है, बाद में पल्पेशन है तो बाद में आपने पल्पेशन ही करनी है। इस तरह इन्हें ऑर्डर वाइज याद करना होता है। असेसिंग द साइनसिस में सबसे पहले पाल्पेशन है तो आपने पाल्पेशन ही करनी है, उसके बाद परकशन है तो आपने परकशन सेकंड पे ही करनी है।
आगे हमारे पास है पाल्पेशन। सबसे पहले साइनसिस को यूजिंग थंब को आप देख सकते हैं, लोकेशन उन्होंने बहुत ही मैंने अच्छी पिक ऐड की है। थंब को यूज़ करना है और पाल्पेट करना है फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनसिस को। टेंडरनेस को इन टेंडरनेस चेक करनी है इन पर्सन विद साइनसाइटिस। साइनसाइटिस मैंने आपको वो बताया था कि जब साइनसिस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो तो उसे हम लोग साइनसाइटिस कहते हैं। ठीक है, थंब को यूज़ करना है और फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनसिस को क्या करना है, पाल्पेट करना है सर्कुलर मोशन में। और क्लाइंट को पूछना होता है हमने कि उसको पेन फील हो रही है, डिस्कम्फर्ट फील हो रही है। उससे हम लोग नॉर्मल और एबनॉर्मल फाइंडिंग का अंदाज़ा लगाते हैं। उसके बाद परकशन क्या करना होता है, परकशन का मतलब होता है टैप करके फिंगर के साथ हम लोगों ने फ्रंटल एरिया पे और मैक्सिलरी एरिया पे टैप करके साउंड प्रोड्यूस करके सुनना होता है। उस साउंड से हमें पता चलेगा कि अंदर कोई पस वगैरह है कि नहीं, या फिर कोई टेंडरनेस है, इन्फ्लेमेशन है, साइनसाइटिस या एलर्जीज के साइन है कि नहीं। परकशन में हम लोगों ने टैप करना होता है और आप तस्वीर में पिक में देख सकते हैं पाल्पेशन में हम लोगों ने पाल्पेट करना होता है फ्रंटल और मैक्सिलरी एरिया को। देखिए लाइट टैप करेंगे ओवर द फ्रंटल साइनसिस एंड ओवर द मैक्सिलरी साइनसिस, क्या 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 असेस करने के लिए, टेंडरनेस को असेस करने के लिए। तो आगे हमारे पास है साइनसिस की असेसिंग में ट्रांसल्यूमिनेशन। देखिए ट्रांसल्यूमिनेशन जो होता है ना, ये हर जगह यूज़ नहीं किया जाता मेथड, मतलब कि जो हेल्थ असेसमेंट में जो प्राइमरी मेथड है ना साइनसिस के असेसमेंट में, वो इन पाल्पेशन और परकशन ही है। ये ऑप्शनल होता है ट्रांसल्यूमिनेशन, ये कोई प्राइमरी मेथड नहीं है। इसमें क्या करना होता है, हम लोगों ने एक पेन लाइट को यूज़ करना होता है। डार्क रूम होता है, मतलब कि रूम की लाइट इतनी ब्राइट नहीं होनी चाहिए, फिर वो पेन लाइट की जो लाइट होगी वो तो यूज़लेस होगी ना। इस वजह से डार्क रूम होता है, ज़रा सा डार्क, इतना डार्क भी नहीं कि बंदा को कुछ नज़र ना आए, हल्का लाइट डार्क रूम होता है, जिसमें पेन लाइट को यूज़ करके ना हम लोगों ने लाइट को प्लेस करना होता है अंडर द सुपीरियर ऑर्बिटल रिज इंफीरियर टू द फ्रंटल साइनसिस और क्लियर साइनसिस को और शुड ट्रांसल्यूमिनेशन। इस तरह हम लोग असेस करते हैं लाइट के कि हमें कोई पस वगैरह है कि नहीं, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, या फिर कलर वगैरह। अगर ब्राइट रेड कलर आ रहा है तो वो नॉर्मल है जो कि पेन लाइट का है। अगर वहाँ पे कोई पस वगैरह होगी तो वो वाइट कलर होगा, हल्का रेड कलर होगा, ब्राइट रेड नहीं आएगा। तो इस तरह एबनॉर्मल फाइंडिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है माउथ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए माउथ में हमारे पास हमने क्या क्या चीज़ें असेस करनी होती है वो आप लोग देख सकते हैं पिक में। सबसे पहले लिप को असेस करना होता है, फिर उसके बाद लिप को असेस करना होता है, गम्स को असेस करना होता है, टीथ को असेस करना होता है, टंग को असेस करना होता है और यूव्यूला को असेस करना होता है। ये पिक इसलिए है ताकि आपको पता हो कि आपने माउथ में क्या क्या चीज़ें असेस करनी है। माउथ में जब हम लोग हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं तो वो क्या पूछते हैं, हमने अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हेल्थ हिस्ट्री जब हम लोग ले रहे होते हैं, हम लोग सबसे पहले माउथ की हमने नोट में डिस्कस की कि हम लोगों ने क्या क्या असेस करना होता है। लिप को असेस करना होता है, टीथ को असेस करना होता है, गम्स को, यूव्यूल्वा को और टंग को असेस करना होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन को। ये हम लोगों ने असेसमेंट क्या करनी होती है वो मैंने आपको यहाँ पर पिक के ज़रिए बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमने हेल्थ हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछने होते हैं माउथ से रिलेटेड, जैसे कि हमने अभी नोज़ में भी पढ़े थे। सबसे पहले हमने पूछना होता है कि आपके माउथ में कोई सोर्स या लेजन्स वगैरह तो नहीं पहले बनते हैं या फिर बने हुए हैं, या फिर ब्लीडिंग, आपके गम्स में ब्लीडिंग तो नहीं होती, आपको दांतों में दर्द तो नहीं रहती, या फिर होर्सनेस कहते हैं आवाज़ का चेंज होना, आपकी आवाज़ पहले से चेंज तो नहीं होगी, डायस्फेजिया तो नहीं आपको, या फिर अल्टर्ड टेस्ट, ऐसा तो नहीं आपको पहले किसी चीज़ का टेस्ट सही से आपको आता था हर खाने का, अब नहीं आ रहा, या फिर आपको कब से नहीं आ रहा। इस तरह हिस्ट्री कुछ आप स्मोकिंग तो नहीं करते, अल्कोहल कंजप्शन वगैरह के बारे में पूछना होता है। सेल्फ केयर बिहेवियर के बारे में, मतलब कि आप ब्रश करते हैं, दिन में कितनी बार ब्रश करते हैं। डेंटल केयर के बारे में पूछना होता है। डेंचर्स तो नहीं यूज़ करते, अप्लायंसेज वगैरह, या फिर आर्टिफिशियल टीथ वगैरह, ये सब कुछ हम लोगों ने क्या करना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेल्थ हिस्ट्री से रिलेटेड, वो हमें पूछने होते हैं। नर्स, एज अ नर्स, बीइंग अ नर्स अपने पूछना होता है ताकि आपको असेसमेंट उसके अकॉर्डिंग कर सकें आप। अब हमारे पास आ गया है मेन हमारा जो काम है हेल्थ असेसमेंट। सबसे पहले हम लोगों ने लिप को इंस्पेक्ट करना होता है, जिसमें हम लोगों ने लिप की क्या देखनी होती है, कंसिस्टेंसी देखनी होती है, कलर और लाइगन देखना होता है। लिप की नॉर्मल, जब हम लोग लिप को इंस्पेक्ट करते हैं ना, तो उसकी नॉर्मल फाइंडिंग ये है कि लिप जो हो ना वो बिल्कुल पिंक होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए और स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए लिप्स में, ना ही रेडनेस होनी चाहिए और लेजेंड्स भी नहीं होने चाहिए। ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है लिप्स की इंस्पेक्शन की। मैं आपको इस वजह से नॉर्मल फाइंडिंग और एबनॉर्मल फाइंडिंग बताती हूँ क्योंकि पेपर में
डायरेक्ट वो आपसे नॉर्मल और एबनॉर्मल फाइंडिंग भी पूछ सकते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि वो पूछे ही ना कि असेसमेंट क्या है, कोई पूछ ही नहीं, वो डायरेक्ट ही पूछ लें कि आपने नोज़ की असेसमेंट की है, माउथ की असेसमेंट की है, तो अब उसकी नॉर्मल एबनॉर्मल फाइंडिंग डॉक्यूमेंट करने तो आपने क्या आप करेंगे। इस तरह सिनेरियो देकर भी हेल्थ असेसमेंट के क्वेश्चन आते हैं। आगे हमारे पास है टीथ और गम की इंस्पेक्ट करने होते हैं। टीथ में हम लोगों ने देखना होता है उसके नंबर को, अलाइनमेंट देख सकते हैं। ये देखिए टीथ इसमें क्या है, टेढ़े मेढ़े हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पहली पिक में टीथ क्या है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो ये डिसअलाइन है और यहाँ पे अलाइन है। तो हम लोगों ने अलाइनमेंट इंस्पेक्ट करनी होती है। उसके बाद उसकी कंडीशन देखनी होती है। कंडीशन से हमें पता चलता है डेंटल केयर का, जो कि अभी ऊपर हेल्थ हिस्ट्री में हमने पूछा था। कलर देखना होता है और कंडीशन, नंबर, कलर, ये हम लोगों ने चीज़ें इंस्पेक्ट करनी होती है। नॉर्मल फाइंडिंग है कि टीथ बिल्कुल 32 होंगे एज के अकॉर्डिंग, उसके बिल्कुल वो क्या होंगे, और वाइट कलर के होंगे और बिल्कुल क्लीन होंगे, और कोई स्वेलिंग, गम्स की स्वेलिंग नहीं होगी, जो कि हमने बकल मिकोदा गम जब असेस कर इंस्पेक्ट करने होते हैं गम में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं होगी, ना ही गम रेड होंगे, ना लेजेंड्स होंगे, ना ही वहाँ पे ब्लीडिंग डिस्चार्ज हो रही होगी। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है जब हम लोगों ने टीथ और गम को इंस्पेक्ट करना है। आपने याद रखना है सबसे पहले लिप को इंस्पेक्ट करना है, उसके बाद टीथ और गम को इंस्पेक्ट करना है। ये आपने आगे पीछे नहीं करनी चीज़ें। उसके बाद हमने बकल मिकोजा को इंस्पेक्ट करना होता है। टंग डिप्रेसर हम इसमें यूज़ करते हैं। कलर देखते हैं बकल मिकोजा का, कंसिस्टेंसी देखते हैं, और पैरोटाइड डक्ट वगैरह चेक करते हैं हम लोग। जो पैरोटाइड ग्लैंड्स होते हैं उनको भी इंस्पेक्ट करते हैं माउथ में। कलर जब हम लोग देखते हैं तो मिकोजा क्या होना चाहिए, बिल्कुल वो मॉइस्ट होना चाहिए और पिंक होना चाहिए। ना तो लेजन होनी चाहिए, ना तो रेडनेस होनी चाहिए, ना ही कोई स्वेलिंग होनी चाहिए, ना ही कोई ब्लीडिंग डिस्चार्ज होने चाहिए। अब फिर हम लोग पालपेट करते हैं और टंग को इंस्पेक्ट करते हैं। टंग को जब हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं तो टंग का कलर देखते हैं, उसका मॉइस्चर देखते हैं, टेक्सचर देखते हैं, साइज देखते हैं, लेजेंड्स की प्रेजेंस और एब्सेंस देखते हैं, और वाटन डक्ट देखते हैं। देखें कलर में आपने देखना है कि टंग उसकी क्या होनी चाहिए, पिंक होनी चाहिए, थोड़ी तेज पिंक होती है। ना तो वहाँ टंग रेड होनी चाहिए, ना ही वहाँ पे लेजेंड्स प्रेजेंट होने चाहिए, ना वाइट सोर्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, और ना ही किसी तरह के पिंपल्स, स्वेलिंग्स वगैरह, रेडनेस वगैरह, ये सब हम लोग चेक करते हैं जो कि एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं अगर वो प्रेजेंट है तो। कलर देखते हैं, व्यूल्वा देखते हैं, और टॉन्सिल्स देखते हैं फेरेंक्स में। अब देखें फेरेंक्स की जब हम लोगों ने इंस्पेक्शन करनी होती है ना, फेरेंक्स की मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, आपने ध्यान से सुननी है। जब लोगों ने आस्क द पेशेंट, अब हम फेरेंक्स की असेसमेंट पढ़ते हैं। जब हम लोग फेरेंक्स को असेस करते हैं तो हमने आस्क द पेशेंट ओपन माउथ एंड से आ। पेशेंट को कहना है कि वो अपना मुंह खोले और आ बोले, आ से आ। इसमें हम जब वो पेशेंट अपना माउथ खोलता है और आ कहता है, से आ कहता है, तो फिर क्या करते हैं कि हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करते वक्त हम लोगों ने क्या देखना होता है, मिकोजा का कलर देखना होता है, ये जो कि पिंक होना चाहिए, और टॉन्सिल्स को असेस करते हैं हम लोग। जब फेरेंक्स की असेसमेंट करते हैं ना तो टॉन्सिल्स को भी असेस करते हैं। हम लोग देखते हैं कि टॉन्सिल्स में स्वेलिंग तो नहीं हुई, उसके साइज़ वगैरह देखते हैं, जो कि क्योंकि अक्सर स्वेलिंग जो होता है टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन के टाइम पर हो जाती है। इन्फेक्शन होता है तो टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती है। फ्रेंजल वाल को असेस करना होता है कि अल्सर और इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं प्रेजेंट, और यूवुल्वा को चेक करना होता है। यूवुल्वा मिड लाइन में होना चाहिए, क्योंकि जब यूवुल्वा मिड लाइन में नहीं होता, ये डिसोर्टेशन होती है ना, तो कब होती है, ये क्रैनियल नर्व्स के डैमेज होने की वजह से ऐसा होता है। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेडिंग ऑफ टॉन्सिल्स। अच्छा, फेरेंक्स की नॉर्मल फाइंडिंग और एबनॉर्मल फाइंडिंग भी आपको एक बार बता देती हूँ। फेरेंक्स को हम लोगों ने इंस्पेक्ट किया है और पाल्पेशन इसकी बहुत ही रेयर है, मतलब अगर नीड है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। नॉर्मल फाइंडिंग क्या होती है कि फेरेंक्स की वॉल होनी चाहिए ना, म्यूकस वॉल पिंक होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, यूवुल्वा मिड लाइन में होना चाहिए, टॉन्सिल्स लार्ज नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल फाइंडिंग। और एबनॉर्मल फाइंडिंग में स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, वाइट पैचेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि टॉन्सिलाइटिस की डायग्नोस करते हैं। वाइट पैचेस कब होते हैं, टॉन्सिलाइटिस में, और टॉन्सिल्स इनलार्ज होते हैं इन्फेक्शन के टाइम। आगे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हेल्थ असेसमेंट के फाइनल एनुअल पेपर में भी आया था एक बार। अब बहुत बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन के, ग्रेडिंग ऑफ टॉन्सिल्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 पे टॉन्सिल्स क्या होते हैं, फुली इनसाइड द पिलर। आगे +1 पे टॉन्सिल्स फाउंड बिहाइंड द पिलर। +2 टॉन्सिल्स आर मिड वे बिटवीन द टॉन्सिलर पिलर्स एंड व्यूल्वा। +3 टॉन्सिल्स टच द व्यूल्वा। +4 टॉन्सिल्स टच ईच अदर। वो एक दूसरे, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रही होगी टॉन्सिल्स की, होगी प्लस ओवर के, वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, एक दूसरे की साइज से पहुँच होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में ध्यान से।
0 पे देखें टॉन्सिल्स की लोकेशन और साइज, +1 पे देखें, +2 पे देखें, +3 पे, और ये देखें +4 पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गया कि वो टॉन्सिल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देन इसके बाद हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है कि लिप्स क्या थे, पिंक थे, स्मूथ थे, मॉइस्ट थे, विदाउट लाइकिंग। ये नॉर्मल फाइंडिंग लिखी है, एबनॉर्मल फाइंडिंग इसके ऑपोजिट होगी। बकल मिकोजा पिंक था, मॉइस्ट था, विदाउट एक्सुडेट था, पैराटॉइड डक्ट विजिबल थे विद नो रेडनेस नहीं थी और स्वेलिंग भी नहीं थी। मॉइस्ट बबल्स आर सीन नियर द डक्ट, ये नॉर्मल है। 32 वाइट और येलोइश टीथ प्रेजेंट थे जो कि नॉर्मल फाइंडिंग है। गम पिंक थे विदाउट एनी रेडनेस एंड स्वेलिंग, ये नॉर्मल फाइंडिंग। और इसके ऑपोजिट क्या होगी, एबनॉर्मल फाइंडिंग। आपने हम लोगों ने आज नोज, माउथ और फेरेंक्स को डिस्कस किया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हेल्थ असेसमेंट का। आपने अच्छे से पूरी वीडियो पढ़नी है और इसको बाद में नोट्स बनाना है, याद करना है और चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।